नमस्कार साथियों, तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, जिनमें 50 से अधिक ऑनलाइनर क्वेश्चन करेंगे, जो कि सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को करते हैं। क्रीम सेपरेटर में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो ये जो क्रीम सेपरेटर होता है, इसमें अपकेंद्री बल के आधार पर कार्य करता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। अगला है क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ के पिघलने के बाद भी पानी उतना ही रहेगा जितना कि बर्फ के रहने पर था। पानी से भरी ढक्कन लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जो जल का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, तो जो लैंप की बत्ती होती है उसमें ऊपर की ओर जो तेल में चढ़ता है वो केशिका क्रिया या कोशिका क्रिया के कारण ऐसा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो पृष्ठीय तनाव जो होता है वो घट जाता है डिटर्जेंट डालने पर। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो नियम है वो प्लवन के नियम से संबंधित है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है, इस कारण से जल के ऊपर तेल फैल जाता है। वर्षा की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसके लिए इस सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, पृष्ठ तनाव। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, सेम क्वेश्चन 3 बार आ गया है, पृष्ठ तनाव। कभी भी आए कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, उसके लिए जिम्मेदार है पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि लार्वा के सांस लेने में बाधा आती है। अगला क्वेश्चन, पानी से निकलने पर सेकंड हैंड के बॉल आपस में चिपक जाते हैं। सेकंड हैंड के बॉल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण भी पृष्ठ तनाव है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। जेट इंजन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का जो घनत्व होगा वो घट जाएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। कितना घट जाता है? अगर किसी वस्तु का भार 1 है तो वहाँ जाने पर चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 4 गुना वृद्धि होती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता। वायुमंडल कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि हवा में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी वायुदाब में उतनी कमी आती जाती है। ट्रैक का फ्रेम प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रत्यास्थता होती है वो बहुत अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश, ये तो बहुत गलत बात। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत जवाब लिखा हुआ है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में व्यक्त करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर 5/18 से डिवाइड कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब बहुत कम होता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है, क्योंकि नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। तो नमक के सांद्र घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है।
किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूम रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैलाने चाहिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा वेग का मान मीटर पर सेकंड में होगा, तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आएगा। न्यूटन मीटर का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर मात्रक होता है ऊर्जा का, ये तो गलत है। न्यूटन होता है बल का, ये गलत है। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्री बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो स्वचालित जो कलाई घड़ियाँ होती हैं उनमें बैटरी से ऊर्जा प्राप्त होती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो रही है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की, जब शून्य स्थिति होती है वहाँ भारहीनता की स्थिति बन जाती है। जब एक नदी में चलता हुआ जहाज झील में आता है तो जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठेगा। जब भी कोई जहाज नदी में चल रहा है तो झील में, तालाब में या कि समुद्र में आता है तो उसका जो स्तर होगा थोड़ा ऊपर की ओर उठेगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो लोहे के घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम होता है। तो जहाँ भी घनत्व अधिक होगा वहाँ डूब जाएगी, जहाँ घनत्व कम होगा वहाँ तैरेगी। जब एक ठोस पदार्थ को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होगा? यह ह्रास उतना होगा जितना पानी विस्थापित होगा उसके भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। तो भी वही बात है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है जबकि अल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसे किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो यह है न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अश्व यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण, यह भी जड़त्व का नियम है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, बॉल धीरे धीरे गति से आ जाती है। यह है न्यूटन का दूसरा नियम। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट, वायु दाब मापी में अचानक रीडिंग में गिरावट ये तूफान का संकेत देती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आकार में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर का जो गति है वो जड़ता उसे दूरी तय करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जो होंगे जमीन में एक साथ ही पहुंचेंगे। श्यानता की इकाई क्या होती है? श्यानता की इकाई है पॉइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग निर्भर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य पर। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस। अवतल लेंस और पानी का जो बुलबुला होता है एक तरीके से कार्य करते हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकाश की किरण पुंज है? तो यह है समांतर प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो होती है वो अनुप्रस्थ है जबकि ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रकाश तरंग सिद्धांत के प्रतिपादन करता है हाइजेंस। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हमने लगभग 55 क्वेश्चन किए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।